कभी खुद को आईने में देखा है बिना किसी शिकवे, शिकायत या तुलना के? नहीं ना, क्योंकि हम हमेशा खुद को कमजोर, अधूरा या दूसरों से कमतर समझते आए हैं। लेकिन अगर हम ये जान जाए कि हमारे भीतर वही चेतना है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, तो क्या फिर भी हम खुद से नफरत करेंगे? खुद से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं, ये तो आत्मा की सबसे ऊंची पूजा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम खुद से प्रेम करोगे तभी तुम्हें ईश्वर का अनुभव होगा। कई लोगों को लगता है कि आत्मा की साधना का मतलब है दुनिया से दूर भाग जाना, मौन धारण करना या किसी जंगल में जाकर साधना करना। पर क्या होगा अगर कोई तुमसे कहे कि आत्मा का सबसे पहला दरवाजा तुम्हारे अपने दिल के अंदर छिपा है? परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में सबसे गहरा जो सूत्र दिया वो था खुद से प्रेम करना। लेकिन सवाल यह है, आखिर खुद से प्रेम करना क्या होता है और क्या यह सच में आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत हो सकती है? खुद को अपनाना ही पहला ध्यान है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा, जब तुम खुद को स्वीकारना शुरू करते हो तभी तुम सच्चे ध्यान की ओर बढ़ते हो। खुद से प्रेम करना सिर्फ ये नहीं कि तुम शीशे में देखो और कहो मैं अच्छा हूं, बल्कि खुद के भीतर की कमजोरियों को भी उतने ही प्यार से देखना है जैसे एक मां अपने बच्चे की गलतियों को भी मुस्कुराकर स्वीकार करती है। जब तुम अपनी असफलताओं, डर और उलझनों को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हो, तब भीतर मौन की शुरुआत होती है और वही मौन ध्यान का पहला चरण होता है। लव योरसेल्फ का अर्थ केवल शरीर से प्रेम नहीं है। कई बार लोग इस वाक्य को केवल बाहरी सुंदरता से जोड़ देते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी का लव योरसेल्फ सिद्धांत शरीर से बहुत आगे आत्मा तक जाता है। उनका मानना था, तुम सिर्फ मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं हो, तुम ब्रह्मा की ज्योति हो जो शरीर में धड़क रही है। इसलिए खुद से प्रेम करना मतलब अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानना जो हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर बज रहा है। जब हम अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानते तो हम सच्चा प्रेम कैसे कर सकते हैं? आत्म स्वीकृति के बिना ईश्वर नहीं मिलता। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले उसका मन उसी की कमजोरियों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, तू तो क्रोधित होता है, तू तो स्वार्थी है, तू तो असफल रहा है। लेकिन यदि तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है तो तुम उस मन को भी मुस्कुराकर कह सकोगे, हां, ये सब मेरी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन मैं इन सब से आगे बढ़ चुका हूं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति खुद को क्षमा कर सकता है वही ईश्वर को छू सकता है। इसलिए खुद को स्वीकारना, खुद को माफ करना और खुद को सम्मान देना, यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। खुद से प्रेम करने का अर्थ है आत्मा को शक्ति देना। जब कोई इंसान खुद को नकारता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो खुद से प्रेम करना शुरू करता है, उसके भीतर एक ऊर्जा जन्म लेती है। ये ऊर्जा तुम्हें आत्मबल देती है, स्पष्ट सोच देती है और जीवन के उद्देश्य की ओर खींचती है। परमहंस जी कहते थे, तुम जितना खुद से प्रेम करोगे उतना ही ईश्वर तुम्हारे भीतर खिल उठेगा। खुद से प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम खुद को बाकी सबसे बड़ा समझो, बल्कि इसका मतलब है तुम्हें अपनी आत्मा का सम्मान है और तुम हर क्षण उसे विकसित करना चाहते हो। दूसरों से प्रेम तभी संभव है जब तुम खुद से प्रेम करते हो। कई लोग अपने रिश्तों में दुखी हैं। वो कहते हैं, मुझे कोई समझता नहीं, कोई मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता। पर योगानंद जी कहते थे, जब तक तुम खुद को प्रेम नहीं करते तब तक कोई दूसरा भी तुम्हें पूरी तरह नहीं प्रेम कर सकता। तुम्हारा हर संबंध तुम्हारे आत्म प्रेम की ही छाया है। अगर तुम्हारे भीतर खुद के लिए करुणा है तो तुम दूसरों को भी सहजता से अपनाने लगते हो। ईश्वर की खोज बाहर नहीं, भीतर है। बहुत लोग जीवन भर ईश्वर को मंदिरों, तीर्थों, ग्रंथों और दूसरों के प्रवचनों में खोजते रहते हैं। पर योगानंद जी ने बार बार कहा, तुम ईश्वर को बाहर तब तक नहीं पा सकते
जब तक तुमने उसे अपने भीतर न महसूस किया हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि वही चेतना है जो तुम्हारी हर श्वास में, हर विचार में, हर धड़कन में बसी है। खुद से प्रेम आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा सबसे पहला रिश्ता, सबसे गहरा रिश्ता तुम्हारे अपने असली स्व से होना चाहिए। जब कोई आत्मा खुद से प्रेम करना शुरू करती है, तब वो अपने दोषों को स्वीकार करती है, अतीत की भूलों को माफ करती है, भीतर छिपी दिव्यता को देखना शुरू करती है। और यही आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम, ईश्वर की अनुभूति की शुरुआत है। जब हर सांस समर्पण बन जाए, इसका अर्थ है जीवन के हर पल को ईश्वर को समर्पित कर देना। केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहना, बल्कि हर क्रिया, हर भावना, हर सोच को भी आध्यात्मिक साधना में बदल देना। योगानंद जी का समर्पण में ध्यान का अर्थ। परमहंस योगानंद जी ध्यान को केवल एक क्रिया या तकनीक नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जब तुम हर सांस में भगवान को याद करने लगो, तब ध्यान तुम्हारी जीवन शैली बन जाता है। ध्यान का असली उद्देश्य है अपने अह को छोड़कर पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाना। जब हर सांस, हर विचार, हर भावना में तुम मैं की जगह तू रख देते हो, तो वही क्षण ध्यान बन जाता है, वही जीवन साधना बन जाता है। हर सुबह उठकर कहना, हे प्रभु, मैं आज भी तुम्हारा हूं। सुबह जब नींद से उठो, सबसे पहला भाव होना चाहिए, मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं। यह वचन हमें दिन भर के संघर्षों से जोड़ने की बजाय उन्हें एक दिव्य खेल समझने की दृष्टि देता है। सुबह की पहली सांस अगर समर्पण से भरी हो, तो पूरा दिन ईश्वर की छाया में गुजरता है। हर दुख में ये याद रखना, ये सब तेरा खेल है। जब कोई पीड़ा, विफलता या तकलीफ आए, तो आम इंसान शिकायत करता है, लेकिन योगी का दृष्टिकोण होता है, हे प्रभु, ये तेरा रचा हुआ नाटक है, मुझे इससे डर नहीं, मुझे इससे गुजरकर तुझ में समा जाना है। इस सोच से दुख भी आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। तब तकलीफें शिकायत नहीं, बल्कि समर्पण का अवसर बन जाती है। हर सफलता को तेरे चरणों में अर्पित करना, मैं नहीं, तू ही है। सफलता के समय हमारा अहंकार सिर उठाता है, मैंने किया, मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जब तुम कहो, हे प्रभु, ये तेरी कृपा है, मैं केवल एक उपकरण हूं, तभी तुम सच्चे योगी बनते हो। यही भावना तुम्हें अहंकार से बचाती है और ईश्वर से जोड़ती है। जब साधारण सांस भी साधना बन जाए, भोजन करना भी तब साधना बनता है जब तुम कहो, हे प्रभु, ये तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद है। चलना भी साधना बनता है जब तुम सोचो, मैं नहीं चल रहा, तू ही मुझसे चल रहा है। बोलना भी ध्यान बन जाता है जब तुम भीतर से जुड़कर कहो, मेरे शब्दों में तेरी शांति हो। तब जीवन एक मंदिर बन जाता है और हर कार्य एक पूजा। हर पल समर्पण का अभ्यास कैसे करें? 1. प्रत्येक कार्य से पहले 1 सेकंड ठहरें और कहें, ये तेरे लिए है प्रभु। 2. मन में बार बार दोहराएं, तू ही कर रहा है, मैं तो माध्यम हूं। 3. हर रात सोने से पहले कहें, आज जो हुआ, अच्छा बुरा सब तेरे चरणों में अर्पित। 4. हर सांस के साथ भाव रखें, तेरा नाम मेरे भीतर बहता रहे। और जब साधना जीवन बन जाए, परमहंस योगानंद जी हमें केवल ध्यान की मुद्रा नहीं, ध्यान की दृष्टि देना चाहते थे। जब तुम हर पल में भगवान को ढूंढने लगते हो, तब जीवन पूजा बन जाता है। जब हर सांस समर्पण बन जाती है, तब तुम सांस सांस में परमात्मा के स्पर्श को महसूस करते हो। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खुद से गुजरता है। कई बार हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम अपने विचारों से भागते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, अपने भीतर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं। पर योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर से मिलने के लिए तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा। खुद की कमजोरियों को देखो, लेकिन उनसे घृणा मत करो। खुद के डर को समझो,
लेकिन उन्हें अपना भाग्य मत बनने दो। अपने भीतर छिपे प्रेम, करुणा और शांति को पहचानो, वही ईश्वर की झलक है। जब तुम खुद को जान लोगे तो तुम जान लोगे कि ईश्वर कोई बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर साक्षात विराजमान है। जिस दिन तुम खुद को प्रेम करने लगोगे, उसी दिन ईश्वर खुद को तुम्हारे जरिए प्रेम करने लगेगा। परमहंस योगानंद जी का यह विचार केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, खुद को खोजो और तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुमने सदियों से तलाश की है। जब खुद से प्रेम जागता है, तब जीवन बदलता है। परमहंस योगानंद जी ने इस संसार को सिखाया, सत्य की तलाश बाहर नहीं, अपने हृदय में शुरू होती है और उसका पहला कदम है खुद से प्रेम करना। खुद को पहचानो, स्वीकारो, माफ करो और उठाओ। तभी तुम सच्चे प्रेम के लायक बनोगे, जो प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ दे। शायद तुमने आज तक बहुतों से प्रेम किया होगा, लेकिन एक बार खुद को गले लगाकर देखो, बिना शर्त, बिना आलोचना के। आईने में झांक कर मुस्कुराकर कहो, तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। वो पहला प्रेम जो तुम खुद से करोगे, वही तुम्हें परम आनंद की ओर ले जाएगा। और शायद उसी दिन ईश्वर भी मुस्कुराकर कहेगा, अब तू तैयार है मुझे पाने के लिए। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो बताइए, क्या आप खुद से प्रेम करते हैं? कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, स्वीकृति, ताकि यह संदेश पूरे संसार में फैल सके।